अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज ख़ास तौर पर आपसे जिक्र करेंगे कि रजीम चेंज के एक साल में क्या खोया और क्या पाया, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आगे अब किस तरफ सिचुएशन जाती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN को क्या ख़ास पैगाम भिजवाया है, इसके हवाले से भी आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा जिक्र हो जाए कि एक साल पहले क्या कुछ हुआ। एक साल पहले इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और एक साल पहले इसी अदालत उज़्मा ने सुओ मोटो लिया, जिसके बाद समाअत हुई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गलत करार दिया गया। अगरचे इमरान खान साहब ये चाहते थे कि इलेक्शन में जाया जाए, अगर उनकी हुकूमत बरकरार नहीं भी रहती तो इलेक्शन में चले जाया जाए, लेकिन उस वक्त ये लोग बज़िद दिखाई देते थे कि ये इक़्तिदार संभालें और उसके बाद अपने केसेस मुआफ़ करवाएं और उसके बाद इलेक्शन इस्लाहात को रिवर्स करें जो इमरान खान साहब के दौर में हुई थी, और मज़ीद कुछ अपॉइंटमेंट्स करके उसके बाद ये लोग जाना चाहते थे इलेक्शंस में। वो कहते हैं ना व्यूअर्स कि लालच बुरी बला है, तो उसी तरह लालच ने इन लोगों की अब पाँव को ऐसे जकड़ लिया है कि अब ये इतने जोगे ही नहीं रहे हैं कि ये इलेक्शंस में जा सकें। पहले वही हुकूमत जो ये समझ रही थी कि जनाब हम जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे और कुछ केसेस माफ़ करवा के अपने केसेस के मामले के ऊपर इस्लाहात करवा लेंगे, नैब इस्लाहात कर लेंगे, उसके बाद हम फ्री होकर आराम से इलेक्शन में जाएंगे, किसी के ऊपर किसी किस्म के मुकदमात की टेंशन नहीं होगी, और फिर उसके बाद हम फ्री हैंड के साथ जाकर अवाम में जाएंगे और अवाम हमें हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि इमरान खान ने जो तो कोराम मचाया हुआ था, जो तबाही मचाई हुई थी, जो उसने मईशत के साथ किया हुआ था कि जनाब बड़ी महंगाई है, और ये एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से ये बावर करवाया गया था पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान के दौर में कि इनसे मईशत नहीं संभली, ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं और इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है। हर वक्त टीवी चैनल्स वाले यही तूफान बरपा रखते थे। जब कोई टीवी चैनल आप ऑन करें तो यही एक माइक उठाकर लोगों में जाकर कि जनाब बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। पूरी एक कैंपेन, सारा वक्त शोज में भी ऐसे लगता था कि हुकूमत चल ही नहीं रही, मुल्क चल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर फंस गए। पूरी एक कैंपेन मुनज़्ज़म स्टार्ट की हुई थी और अल्टीमेटली ये बयानिया बनाया गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत बिल्कुल एक फ्लॉप हुकूमत है, नाकाम हुकूमत है। मैं ये नहीं समझती कि इमरान खान साहब की हुकूमत कोई आइडियल हुकूमत थी या वाक़तन वो बड़ा 100% अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इमरान खान साहब से यकीनन गलत फैसले हुए थे। इमरान खान साहब के दौर में बहुत सारे मसाइल भी होंगे, बहुत सारे इश्यूज गवर्नेंस से रिलेटेड भी थे, लेकिन जो बयानिया बनाया गया था, जिस तरह से उसे पोर्ट्रे किया गया था, हालात उस तरह के भी बहरहाल नहीं थे, क्योंकि जो ओवरऑल कोविड की वजह से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये एक सिचुएशन थी, उससे मुल्क भी मुतासिर था। लेकिन इस बात को कहीं दबा दिया जाता था और हाईलाइट सिर्फ ये किया जाता था कि जो भी मसला है वो इमरान खान की वजह से है, महंगाई है तो वो इमरान खान की वजह से है, अगर कारोबार बंद है तो वो इमरान खान की वजह से। लेकिन जो उसके पीछे सारे महर्रिकात थे उन्हें जानबूझकर पसे पुश डाल दिया जाता था। हर एक चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्जेजरेट करके, मुबालगा आराई करके लोगों में एक नफरत पैदा की गई थी, और ये हमें बाकायदा होता हुआ एक एजेंडे के तहत नज़र आया था। इसीलिए इस हुकूमत का ये ख्याल था कि जब इमरान खान को निकालेंगे तो लोग तो इनको हाथों हाथ लेंगे, सर आंखों पर बिठाएंगे कि बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। लेकिन इमरान खान को निकाले जाने के अगले ही दिन बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तब इन्हें पता चला कि क्या हो गया है। इन्होंने सोचा शायद चंद दिन की बात है, उसके बाद लोग भूल भाल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ। और ज़्यादा बुरी हालत तो तब हुई कि जब खुद इक़्तिदार पर आकर बैठे तो जैसे मुल्क से बरकत ही उठ गई, हर चीज़ में तबाही ही तबाही, इकॉनमी इनसे संभाली ना जाए। और फिर जब अपने लालच में केसेस को ख़त्म करने की कोशिश करें या अपने लालच में नैब इस्लाहात, इलेक्शन इस्लाहात करने की कोशिश करें, तो लोगों पर आया होना शुरू हो गया कि असल में इनको कोई अवाम का दर्द नहीं था, ये कोई महंगाई को ख़त्म करने नहीं आए थे, ये कोई मईशत को संभालने नहीं आए थे, ये तो सिर्फ अपने मफाद के लिए आए थे। और एक साल के अंदर उन्होंने अच्छी तरह हर एक चीज़ को एक्सपोज कर दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत से आप लाख इख्तिलाफ करें, इमरान साहब से के ऑपोजिशन में होते हुए भी उनसे लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन एक बात का क्रेडिट आपको इमरान खान को देना पड़ेगा, और वो ये क्रेडिट है कि उसने बरसों से जिन चेहरों के ऊपर नकाब थे वो नकाब नोच डाले हैं। अब हर कोई एक्सपोज हो चुका है, भले वो मीडिया में बैठी काली भेड़ें हों। बहुत सारे ऐसे जय्यद नामवर सहाफ़ी जो सारी ज़िंदगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बन के इतराते फिरते थे, वो भी निकल कर सामने आ गए कि असल में वो किसके पेरोल पे थे और वो किस तरह से
इस्टेब्लिशमेंट के ही आलाकार इस वक्त बने हुए हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे सियासतदान जिनके बारे में ये ख्याल था कि ये कमज़ोर लोग हैं, छोड़ के चले जाएंगे, वो डटे रहे। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो डट जाएंगे, बड़े उसूल परस्त लोग हैं, वो भी एक्सपोज हो गए। कहाँ हैं रज़ा रब्बानी साहब, कहाँ हैं ऐसे वो तमाम लोग जो कि आइन के अलंबरदार और जमहूरियत के अलंबरदार बनते थे, आज खामोश क्यों हैं? क्यों आज नहीं बोलते अगर आइन की किसी किस्म की भी रूगर्दानी की जाती है? इसी तरह से अदालतों के हवाले से भी जो एक झूठे नैरेटिव बनाए गए, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो झूठे नैरेटिव बनाए गए, सब चीज़ें एक्सपोज हो गई। एक एक बंदे का पता चल गया कि कौन क्या था, सारी ज़िंदगी किस चीज़ का लिबादा ओढ़ के फिरता रहा, और अब वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। 1 साल के बाद इस पीडीएम हुकूमत ने सिर्फ क्या पाया है? रुसवाई पाई है, बददुआएं पाई हैं और लोगों की नफरत पाई है। अपने लिए इन्होंने केसेस को आसान तो कर लिया है, लेकिन क्या पता कल को दोबारा अगर पीटीआई की हुकूमत आए, दोबारा से नैब की इस्लाहात हो सकती हैं, दोबारा से ये केसेस खुल सकते हैं। याद रखिए, ये केसेस ख़त्म नहीं हुए, ये केसेस सिर्फ नैब अदालतों ने वापस भिजवाए हैं कि अभी वो फ़िलहाल उनके दायरा कार में नहीं आते। अगर कल कला को दोबारा से नैब इस्लाहात हो जाती हैं तो यही केसेस दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसी तरह से अगर इलेक्शंस रिफॉर्म्स इन्होंने किए तो इनका मकसद भी यही था कि वो भी अपने हक में कर लेंगे, लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा हुआ? उसका भी ये फ़ायदा है, आज के दौर में इस वक्त खान की मकबूलियत ऐसी है कि तमाम तर धांधली के बावजूद भी इन लोगों को यकीन है कि ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते, और इसी डर के मारे ये लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते, चाहे उसके लिए इन्हें कोई भी कीमत उठानी पड़े। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स का भी फिर क्या फ़ायदा हुआ? और आखिरी चीज़ थी कि ये चाहते थे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अपने हाथ से कर लें। ये नहीं समझते थे कि इमरान खान कोई ऐसा आर्मी चीफ लाएगा जो इनके साथ शायद कोई नरमी बरते या कुछ भी हो। ये नहीं चाहते थे इतनी अहम अपॉइंटमेंट इमरान खान अपने हाथ से करे, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात जो इन्होंने खुद टीवी टॉक शोज में कही थी। अपनी पसंद की इन्होंने कर भी ली अपॉइंटमेंट, तो उसके बाद भी क्या कोई आर्मी चीफ इनको अवाम में मकबूल कर सकता है? क्या कोई आर्मी चीफ आकर इनके लिए वोट डलवा सकता है इतनी बड़ी तादाद में कि लोग इनको वोट दे गए और ये दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं? इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कोई इनकी क्या मदद करेगा, किसी को तो खुद मदद की ज़रूरत पड़ गई है। वहाँ पर लाकर खड़ा किया है इस्टेब्लिशमेंट को, जहाँ पर पहले इस किस्म की गैर मकबूलियत का नहीं था कभी भी गुमान। 71 के बाद शायद ये पहली सिचुएशन है कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म के हालात का सामना है। वो इतनी कमज़ोर पोजीशन पर है कि जहाँ पर लोग उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और जो उनसे मोहब्बतें की जाती थी वो इस वक्त तशवीशनाक हद तक जो है वो मुख्तलिफ जज्बात में बदल चुकी है। तो ये जो चीज़ है ये उनके तो अपने लिए अलार्मिंग बन गई है। तो आपने किसका फ़ायदा किया है? इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को आपने मुतनाज़े किया, अदलिया को आपने मुतनाज़े किया, और उसके बाद अब हालत इनकी ये है कि ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। इलेक्शन में जाना तो दूर की बात है, जलसा नहीं कर सकते, बाहर जाके खाना नहीं खा सकते, और तो और मरियम नवाज साहिबा किसी के साथ सेल्फी बनवाने के लिए खड़ी हों तो वहाँ पर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये सूरत हाल बन चुकी है जनाब इनकी मकबूलियत की। 1 साल में ये कमाया है इन्होंने, और ये सब इन्होंने अपनी लालच की वजह से कमाया। अगर हुकूमत ख़त्म कर भी दी थी इमरान खान की, उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन में जाते तो आज इनको इन हालात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था, उसका प्लान कुछ और ही था। उसने शायद इसी इमरान खान के हाथों सबको एक्सपोज भी करना था और लोगों को दिखाना था कि जो ताकत है असल में वो किसके हाथ में होती है, और वो जिसको चाहे इज्जत दे और वही जिसको चाहे जिल्लत दे। यही सूरत हाल है कि अब इमरान खान एक इतनी बड़ी बला बन के बैठ गया है कि सारे सर टकरा टकरा के थक चुके हैं, लेकिन इमरान खान का कोई तोड़, कोई हल नहीं निकल पा रहा, उसको किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, चाहे वो सियासी करियर का हो, फिजिकली हो, जिस भी तरह से आप कह लें, लोगों के दिलों से वो निकल नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि अब इन्हें खौफ खाया जा रहा है कि इमरान आएगा तो क्या करेगा। इमरान खान साहब के हवाले से ये बहुत ज़्यादा एक तासुर बना दिया गया है कि जैसे वो वापस अगर इक़्तिदार में आएंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कोई सख्ती कर देंगे, या वो बहुत सारे जजेस के ऊपर कोई नए रेफरेंस दायर कर देंगे, या वो सियासतदानों को तो उल्टा ही लटका देंगे और खा ही जाएंगे। हालांकि ऐसी मेरा नहीं नज़दीक कोई बात है। इमरान खान साहब को इतने मुंतकिमिल मिजाज नहीं मुझे लगते हैं कि वो इसके लिए कोई इस हद तक जाएंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और ये कुछ हिस्सों ने ये खबरें रिपोर्ट भी की हैं कि इमरान खान साहब को जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए तो उसमें ये बात की गई कि आप 4 चीज़ों के ऊपर अगर हमें कमिटमेंट दें तो रास्ता खुल सकता है, कि आप साइफर के मामले की तहकीकात ना करें, कि आप अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात ना करें, अपने ऊपर जो आप पे अटैक हुआ है उसकी तहकीकात ना करें। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अरशद शरीफ के साथ या कौम का जो पैसा लूटा है उसको वो माफ़ नहीं कर सकते। ये सारी सिचुएशन है जिसके बाद
अभी तक 1 साल के बाद भी इमरान खान से कोई डील इस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो सकी है, क्योंकि वो जो गारंटी मांगते हैं वो खान देता नहीं है और उन्हें गारंटी के बगैर कोई आने नहीं देता। ये सारी सूरत हाल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने PMLN को एक ख़ास पैगाम पहुंचा दिया है और पीपल्स पार्टी ने PMLN को वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। अगर हम बिल्कुल इसको डेडलॉक कर दें और किसी से बात ना करें, PTI से बात ना करें, तो हम कभी भी इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। जब तक साथ नहीं बैठेंगे कोई रास्ता हमें भी नहीं मिलेगा और उन्हें भी नहीं मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी ने PMLN को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब वक्त आ गया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं। PMLN को ये बात फ़िलहाल तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि जिस बंद गली में वो चले गए हैं वहाँ से निकलने का रास्ता अब मुज़ाकरात ही है। काबीना ने इस हवाले से फ़ैसला करना था कि इलेक्शन के लिए पैसे देने हैं या नहीं, लेकिन अब हमें यह नज़र आ रहा है कि वो फैसला नहीं हो सका और दोबारा एक इजलास बुला लिया गया पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट ये बताए कि जनाब पैसे दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। तो पूरा जो बोझ है काबीना ये समझती है कि पार्लियामेंट पर डाला जाए। जो भी फैसला करेंगे, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने अगर ये पैसे नहीं दिए गए तो जो भी मुतल्लिका हजरात हैं उनको फिर अदालत में भी बुलाना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि वो इस हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। तो ये केस यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये केस आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस साहब के करीबी ज़राए ये बताते हैं कि वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि जो उन्होंने फैसला दिया है उस पर अमल दरामद हर सूरत करना ही होगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।